मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। इसी बात को आधार मानते हुए और सिद्धांत मानते हुए मैं अभी आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अपना स्टडी और पढ़ाई खामोशी से लॉकडाउन में घर पर आराम से कर रहे होंगे। पिछला हमारा जो वीडियो था वो संविधान के टॉपिक रिलेटेड था। एक्चुअली संविधान की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसको राष्ट्रपति से मैंने चालू किया हुआ है और आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला है मेरे चैनल में और मुझे। और कई लोग पर्सनली मैसेज करके और कॉल करके मुझे बता रहे थे कि अभी इन फ्यूचर सबसे ज्यादा लोग जो है वो रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कई लोगों ने कहा कि आप मैथ्स के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाइए, मैथ्स के बारे में शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह या मैथ्स का एक टॉपिक को डिटेल कीजिए। तो उन्हीं लोग की खास आज मैं मैथ्स का भी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आपको मैथ्स के छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटी छोटी सी बातें और एक सीरीज के रूप में आपको वीडियो आगे मिलती जाएंगी। और वो जो हमारा पार्ट है संविधान वाला वो उसी प्रकार से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं बताऊं कि जो आज का जो वीडियो है वो हमारा क्यूब रूट के ऊपर रहेगा, घन मूल के ऊपर। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हुए यहाँ पे, है ना। स्टार्टिंग में देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा, कितना स्पीड से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे 3 है, 3 का 7 हो गया और इधर कितना हो जाएगा, सॉरी इधर कितना हो जाएगा 2, 25 है, 5 हो गया, यहाँ 91 है तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 7 है, 7 का 3 हो गया, यहाँ 148 है तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 है, 2 का 8 हो गया, यहाँ 4 है तो ये कितना हो गया, और ये 9 है तो ये 9 हो गया और ये 9। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इतना ही टाइम लगेगा आपको भी क्यूब रूट निकालने के लिए। ठीक है, अगर आप इतनी ही स्पीड से या इससे भी तेज स्पीड से अगर आप और अधिक प्रैक्टिस करते हैं तो आप मुझसे भी तेज स्पीड से क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतने स्पीड से एनटीपीसी एग्जाम के लिए किसी भी एग्जाम के लिए क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो आपको अगले 15 मिनट मेरे साथ मेरे को देने होंगे। ठीक है, तो आप लोग इस मेथड को सीखने के लिए सबसे बेसिक मैं आपको बताऊं कि आप कैसे इतना स्पीड से किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो क्यूब रूट निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 10 तक का, आपको मिनिमम 10 तक का क्यूब रूट याद करना होगा। मिनिमम 5 तक लोगों को याद होता है, उसके बाद 3-4 आपको याद करने पड़ेंगे। आप मेरे साथ में देखिए, अगर मैं करूं 1 का क्यूब तो क्या होगा 1, 2 का क्यूब करता हूं तो क्या होता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 3 का क्यूब करके देखूं मैं, 3 के 9, 9 3 और 27। उसी प्रकार 4 का क्यूब करूं तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 का क्यूब करूं 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 6 का अगर मैं क्यूब करता हूं 6 चक 36, 36 चक्के 216, 7 का क्यूब करूं मैं, 7 का क्यूब करूं 37 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना हो जाएगा 343। इधर देखते हैं साइड में, अगर 8 का क्यूब करूं तो 8 के 64 और 64 अट्टे कितना हो जाएगा 512। अगर 9 का क्यूब करूं 9 9 81 और क्या हो जाएगा 729, और 10 का क्यूब इसी प्रकार क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, तो इतना अगर आपको याद होता है तो आप बड़ी से बड़ी संख्या क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट जो होगा वो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इसको देखने के बाद आप देखिए, एक विश्लेषण करते हैं इसमें हम। देखिए, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, सिर्फ आपको अगले 15 मिनट देने हैं और आप बिल्कुल आसानी से किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें 1 का क्यूब का जो यूनिट डिजिट है क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ठीक है, 2 का क्यूब करने से क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट आपको क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। ठीक है, 2 का क्यूब करने से क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। 3 का क्यूब करने से क्या मिल रहा है यूनिट डिजिट 27 मिल रहा है, इसको भी आप नोट करेंगे। 4 का क्यूब करने से यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हो रही है, आपको 4 ही प्राप्त हो रही है। मैं पूरे नंबर में केवल क्या कर रहा हूँ, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसी प्रकार 5 का क्यूब करने से यूनिट डिजिट 5 प्राप्त होता है। 6 का क्यूब करने से क्या प्राप्त हो रहा है 6 प्राप्त हो रहा है। 7 का क्यूब करने से 3, मतलब इसमें भी डिफरेंस आ रहा है। 2 का क्यूब करने से क्या आया 8 आया, 3 का क्यूब करने से क्या आया 7, 7 का क्यूब करने से क्या आया 3, उसके बाद 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करने से क्या आ रहा है 2, 9 का 9 आ रहा है और 0 का तो 0 ही आएगा। तो इस पूरे को देखने के बाद आपको क्या मालूम चला, 2 का क्यूब करने से क्या आता है 8, 3 का क्यूब करने से क्या आता है 7। इधर देखिए, अगर आप 2 का क्यूब कर रहे हैं तब क्या नंबर प्राप्त हो रहा है 8 प्राप्त हो रहा है, और 8 का क्यूब करने से क्या प्राप्त हो रहा है आपको 2 प्राप्त हो रहा है। 8 का क्यूब करने से क्या प्राप्त हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है।
उसी प्रकार अगर आप 3 का क्यूब करते हैं तो आपको यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ है, 7 प्राप्त हुआ है। और 7 का जब आपने क्यूब किया है तो यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ है, आपको 3 प्राप्त हुआ है। बाकी किसी भी संख्या का क्यूब करने से यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हो रहा है, वही यूनिट डिजिट आपको प्राप्त हो रहा है। बस आपको इतना ही करना है और अब आप किसी भी बड़े से बड़े संख्या का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको निकाल के बताया, तो देखिए आपको क्या करना है, जो भी संख्या आपको दी हो, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझिए कि मुझे ये याद होगा तो मैंने जल्दी से लिख दिया। पीछे से आपको 3 का पेयर बनाना है और इसका यूनिट डिजिट देखना है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3। तो 3 का क्यूब करने से क्या आता है, 3 का क्यूब करने से आता है 7, ठीक है। और सामने जो 19 है, तो आपको ऐसा क्यूब वाली संख्या ढूंढनी है जिसका क्यूब 19 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो 27 क्या हो जाएगा, 19 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या लेना है, 2 लेना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 2। उसी प्रकार इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5, और सामने में क्या है, 91। तो आपको कोई ऐसा संख्या ढूंढना पड़ेगा जिसकी वैल्यू, क्यूब की वैल्यू 91 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो ये 91 से कम है, हमको कम वाली संख्या लेना था। हम क्या लेना है, 4। तो इसका आंसर कितना हो गया, 45। उसके बाद देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7। 7 का क्यूब करने से क्या आता है, 3, ठीक है। ये आंसर लिख रहा हूं मैं, ये 3 यहाँ पे आएगा, ठीक। और इधर क्या हुआ, 148। तो हमको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसे क्यूब करने से 148 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 5 का क्यूब करके देखो आप, 125 मिलता है, 6 क्यूब करने से 216, ये अधिक हो जाएगा। तो हम 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करने से क्या आता है, 125, ठीक है। उसी प्रकार हम देखेंगे 552 नेक्स्ट। तो 2 का क्यूब करने से क्या आपको मिलता है, यूनिट डिजिट 8। और जो 774, ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका क्यूब करने से 747 से अधिक नहीं आना चाहिए। 6 का दिए 216, 7 का क्यूब करने से 343, 8 का क्यूब करने से क्या है, 512। तो 512 ये अधिक हो जाएगा, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7। उसी प्रकार 9, कोई चेंजेस नहीं होंगे। 9 का क्यूब करने से क्या आता है, यूनिट डिजिट 9 ही आता है, तो इसको 9 ही लिखिए। और 970, तो ऐसा कोई संख्या ढूंढना पड़ेगा जिसका क्यूब 970 से अधिक ना हो। तो 10 में 1000 हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, 9। एक विशेष बात का ख्याल रखेंगे, ये 3 डिजिट का आपको लास्ट में पेयर बनाना है। मैं 3 डिजिट का पेयर बनाते हुए चल रहा हूं, और उसमें से भी क्या लेना है आपको, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट ही आप लोग देंगे और सामने का जो भी होगा उसको आप यहाँ से संख्या ढूंढ करके लिखेंगे, ठीक है। होप्सो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से आप शॉर्ट तरीके से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आपको उसके लिए सिर्फ 1 से 10 तक का क्यूब याद करना पड़ेगा, और उसका विश्लेषण देखने के बाद आपको सिर्फ यूनिट डिजिट में 2 का क्यूब करने से 8 प्राप्त होता है, और इसका अपोजिट 8 का क्यूब करने से 2 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 3 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको 7 प्राप्त होती है, और 7 का क्यूब करेंगे तो 3 प्राप्त होती है। सिर्फ 2 और 8 याद रखिए, 3 और 7 करके बाकी सब भूल जाइए, बाकी सबका यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन आपको क्यूब याद करने से क्या होगा, इन फ्यूचर आपके सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर कहीं आप फिल इन द ब्लैंक्स करके सीरीज चलती रहती है, उसमें आपको तो क्यूब से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मिनिमम 10 तक का आपको क्यूब याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ पीछे से पेयर बनानी है और यूनिट डिजिट देखना है। 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 7 होता है, और सामने का ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका क्यूब रूट इससे अधिक ना हो। आपको कम वाला लेना है, सभी का कम वाला लेना है। तो उसी प्रकार क्या होगा, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन का, अगर इससे बड़ा भी कोई क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन में इससे बड़ा आपको बताता हूँ कि अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो और क्या हो सकता है। इसलिए अगर बड़ा क्वेश्चन आपको प्राप्त होता है तो बड़ा क्वेश्चन जैसे मैं लेता हूँ 1404, स्टार्ट डिजिट का होगा 928। तो प्रोसेस आपकी पूरी सेम रहेगी, बस आपको क्या करना है, ये जो है 928, 8 का क्या होता है क्यूब, 8 का क्यूब क्या होता है 2, 8 का क्यूब करने से यूनिट डिजिट आता है 2, और ये 1404। तो आपने 10 तक का क्यूब किया था 1000। आपको अगर बड़े संख्या का क्यूब निकालना है तो आपको और भी क्यूब याद करने पड़ेंगे। 12 का क्यूब क्या होता है 1728, तो 12 अधिक हो जाएगा, ठीक है। 1400 है, 12 क्यूब होगा 1728, तो हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 11। तो आप 100 से अधिक अभी बड़ी संख्या 4 डिजिट में आएंगी, 5 डिजिट आएंगी, तो उतनी बड़ी संख्या आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी। देखिए कहां तक होगा, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया।
14,04,928। इतनी बड़ी संख्या आपको मेनली एग्जाम में नहीं दी जाएगी, तो इसलिए अगर आप 10 तक का भी क्यूब रूट याद कर लेते हैं तो आराम से आप बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। तो क्या आपको सिर्फ क्यूब निकालने हैं एग्जाम में? नहीं, आपको सिर्फ क्यूब निकालने के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उससे संबंधित कुछ सवाल होंगे क्यूब से संबंधित, तो मैं आपको कुछ सवाल करके बताता हूँ। इसको मैं रहने देता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन करके बताता हूँ। 5832 5832 माइनस 1728 1728, ठीक है। होल डिवाइड बाय, यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है सभी का। होल डिवाइड बाय में क्या रहेगा आपको? 27 मान लीजिए सर। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के आप इनका क्यूब रूट निकालने चले जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे बचने के लिए आपको इस प्रोसेस का उपयोग करना ही पड़ेगा। देखिए, इस प्रोसेस का उपयोग क्या है, लास्ट में 3 डिजिट बनाना है आपको, 3 डिजिट का पेयर बनाना है। 2 का क्या होता है? 8 होता है। उसके बाद क्या होता है? 5। तो 2 का क्यूब करने से क्या हो जाता था? 8 आ जाता था। तो हमको छोटा लेना है, तो इसका मतलब क्या है? ये 18 का क्यूब है। उसके बाद देखिए 3 डिजिट का पेयर बनाइए, 728। तो देखिए यहाँ क्या है? 8। तो 8 का क्या होगा? 2 माइनस यूनिट डिजिट क्या होगा आपका? 2। 1 बचा, 1 का क्यूब 1 होता है, इससे कम तो नहीं लेंगे हम, तो 1 ही लेंगे। और नीचे में आपको पता होगा 27 है, तो इसका तो क्यूब आप डायरेक्टली आपको याद होगा, तो इसका क्या होगा आपका? 3 होगा। तो ये क्या होगा? 18 में से 12 जाएगा, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ डिवाइड बाय 3, तो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़े सवाल जो है उसको आप क्यूब रूट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। इसका टेक्निक सिर्फ वही है जो मैंने आपको बताया। इस प्रकार से आप और भी सवाल दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक्स और ये जानकारी अच्छी लगी हो क्यूब रूट से संबंधित, तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक बात और, अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद शायद एनटीपीसी का एग्जाम हो, तो एनटीपीसी एग्जाम में जहां तक सीबीटी 1 का सवाल है उसमें 30 नंबर का मैथ्स आने वाला है ना, 30 नंबर का रीजनिंग आने वाला है, और शायद 40 नंबर का जीएस का कोर्स, जीएस बोलिए या जीके बोलिए या करंट अफेयर बोलिए, कुछ भी बोलिए, इसको ये वाला पार्ट होने वाला है, ठीक है। एक शॉर्ट में सिलेबस प्रकार का आप समझ सकते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग का जो 60 नंबर का है बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो मैथ्स और रीजनिंग की भी क्या होगी, यहाँ पे सीरीज चालू होगी और इस तरह के कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स मिलेंगे। एक हर ट्रिक्स में मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाते हुए चलूंगा आपको, जिससे क्या होगा आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार से उसको आपको अप्रोच करना है। ओके, आप लोग को लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जो स्क्वायर रूट के ऊपर में होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे स्क्वायर रूट आप बहुत जल्द से जल्द निकाल सकते हैं। थैंक यू।